अच्छा किया कि आपने इसे उठा दिया। अगर इसको अपने अनुभव को मैं समेटूं तो मुझे लगता है कि आम तौर पर ये जो बाहर और भीतर की खोज के ये जो दो छोर बताए जाते हैं और जैसे परस्पर विरुद्ध जैसे छोर ये दिखते भी हैं, तो वैसा तो इनमें से गुज़रते हुए मुझे आज नहीं लगता। मुझे लगता है कि कुछ स्थिति ऐसी है जैसे कि अब कुमार जी ही जब बैठते हैं बैठक में तो कोई उनके साथ तानपुरा मिलाता है, तो तानपुरा के कई तार बाहर होते हैं और फिर उससे कहीं अधिक शायद असंख्य तार अंदर होते हैं। और जब ये बाहर और भीतर के तार मिलते हैं तब कहते हैं, मैं इसका कोई सीधा मैं आपको अनुभव कह रहा हूँ ये तो नहीं कह सकता, लेकिन तब लगता है कि जैसे तानपुरा मिल गया है और तब उसमें से सुर और लय और ताल निकलते हैं। ऐसे ही ये जो बंटवारा है ये एक तरह की भाषा की माया है। तो शब्द में हमने बाहर और भीतर के अंतर और बाह्य के ये भेद किए और समझने की दृष्टि से कुछ दूर तक इनसे मदद भी मिलती है, लेकिन अगर इसमें हम अटक जाएं तो फिर ये शब्द की माया में हम फंस जाते हैं और शब्द की माया में फंसकर हम ऐसा समझते हैं कि जो कुछ ये चमड़ी के बाहर है ये तो बाहर है और चमड़ी के भीतर जो काया है, जो इंद्रियां हैं, जो मन है, ये कुछ अंतर का विषय है और ये अंतर और बाह्य का एक भेद हम खड़ा कर लेते हैं। लेकिन ये जो काया है ये खुद जो बाह्य है, जो पंच महाभूत हैं उनसे बनती है और फिर इन पंच महाभूतों को ये हमारी पांच इंद्रियां और ये काया और मन ये उसको प्रभावित करती है। तो एक तरह से इनमें एक तरह का इंटरपेनेट्रेशन, एक दूसरे में ये प्रवेश करते हैं और एक दूसरे के साथ उगते हैं, एक दूसरे में प्रवेश करते हैं और एक दूसरे के साथ बने रहते हैं। कुछ वैसे ही जैसे कि भीतर और बाहर के तार। इसको मैंने अपनी ज़िंदगी में आप ऐसे समझें कि कोई आधा से ज़्यादा समय मेरा समाजवादी आंदोलन में एक युवा के तौर पर बीता। उसके संघर्षों में, उनके संगठनों में, आंदोलनों में, जेल और बाहर विश्वविद्यालय में और विश्वविद्यालय के बाहर पलामू बिहार के जंगलों में मैं इस आंदोलन के दौर में भटकता रहा हूँ। और हम समझते थे कि ये जो आर्थिक ढांचे के परिवर्तन से जो ऊपरी जो ढांचे हैं सभ्यता, संस्कृति, कानून, साहित्य और चेतना के, इनमें परिवर्तन आ जाएगा और इसके लिए सिर्फ कोई शब्द से नहीं, पूरा अपना मन, प्राण और पूरी काया को झोंक के मैंने इसमें हिस्सा लिया। और पहले तो स्वतंत्रता और फिर उसके बाद जो समाजवादी आंदोलन में एक परिवार का राज्य बन गया था नेहरू वंश का, उसको हटाने में अपनी पूरी शक्ति लगाई। लेकिन वो सब जब हो भी गया, पहले अंग्रेज़ी राज गया और फिर उससे जो यहाँ व्यवस्था बनी तो उससे मोहभंग हुआ और जो आशा का दीप जला वो बुझ गया और फिर लगा कि शायद एक जगह कहीं गाड़ी अटक गई है एक वंश के राज में, तो वो इंदिरा हटाओ और देश बचाओ का नारा मैंने पुणे में सुझाया, जैसे समाजवादी सम्मेलन ने और फिर उस पूरे चुनाव ने स्वीकार किया। वो उस चुनाव में तो पिट गया 71 के, लेकिन बाद में 77 में जयप्रकाश जी की संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के बाद वो भी पूरा हुआ। लेकिन उससे भी वो जो परिवर्तन जिसकी हम आशा करते थे, जो बदलाव हम बाहर और भीतर चाहते थे, न तो बाहर राजनीति में आया और न अंदर मन में आया।
तो इसलिए जब मैं ये आपको कहता हूँ कि ये सिर्फ बाहर और भीतर के बंटवारे से, और उन दिनों हम समझते थे कि ये सब पहली ज़रूरत है, और जो लोग इसको भुला के और सिर्फ अंतर में और वो अनहद नाद को सुनते हैं और वो आसन लगा के बैठते हैं, तो वो एक तरह से पलायन करते हैं जो वास्तविकताएं हैं। और शायद जो लोग कि उस अनहद नाद में डूबे रहते हैं, उनको लगता है कि ये लोग बाहर व्यर्थ सिर फोड़ते हैं और दुनिया भर के कलह में फंसे रहते हैं और संघर्षों को जगाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इस तरह का अब पलट कर देखते हुए मुझे भीतर और बाहर का झगड़ा नहीं दिखाई पड़ता। अगर वो अन्याय है और उसकी प्रतीति हमको मन में होती है, ये बहुत तरह के अन्याय, स्त्री पुरुष के संबंधों में, जातियों के ऊंच नीच में, जो लोग जो संपन्न हैं और जो बिल्कुल विपन्न हैं उनके बीच में, तो ये सब जिस स्तर पर भी आप देखें तो ये सिर्फ बाहर नहीं है, ये कोई चीज़ पहले मन में उपजती है। और जैसे आपने कबीर का ये संगीत यात्रा का सारा प्रोजेक्ट बनाया, तो पहले तो ये प्रोजेक्ट किसी के भी मन में आया होगा और फिर उस मन में आके उमड़ घुमड़ करके उसने एक शक्ल ली होगी, फिर वो कुछ कागज़ पर उतरा होगा, फिर उसके लिए तरह तरह की फंडिंग और तरह तरह की सारी व्यवस्थाएं। तो पहले ये चीज़ मन में शुरू होती है। ये जैसे कि धम्मपद में, पाली की गाथा में पहले ही गाथा है, मनोपबंगमा धम्मा, मन पूर्व है। और मन अगर सुखी मन से वो चलता है, तो जैसे बैल आगे चलता है उसके पीछे गाड़ी के पहिए चलते हैं, वैसे सुखी मन से हम कोई काम शुरू करते हैं तो सुख उसके पीछे चलता है। और अगर दुखी मन से और एक अशांत मन से करते हैं तो दुख उसके पीछे पीछे चलता है, जैसे बैल के पीछे गाड़ी के पहिए। तो मन पूर्व है। पहले दौर में समाजवादी आंदोलन के दौर पर मैं मानता था और मेरे साथ बहुत से युवक युवतियां मानते थे कि पहले तो ये बाह्य आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना है और उससे फिर ये मन बदलेगा। अब मुझे इस यात्रा से गुजरने के बाद ये महसूस होता है कि नहीं, इनमें तो मन ही अगुआ है, मन ही प्रथम है, और फिर ये काया और फिर ये समाज और इसके संबंध और इसके ढांचे बदलते हैं या नहीं बदलते।